सो अगेन वेलकम बैक। सो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि वाइल डिजाइनिंग एंड इवैल्यूएटिंग अ मिशन स्टेटमेंट कौन कौन से क्वेश्चंस आंसर करने जरूरी हैं, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट है ना, तो मिशन स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीजें तो होंगी जो हमें ध्यान में रखनी है। तो वो ये वाली चीजें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं हमारी, तो प्रॉब्लम्स पे बाद में आते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि कौन से क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिलॉसफी क्या है कंपनी की। फिलॉसफी से क्या मतलब है कि क्या बिलीव्स हैं उसके, क्या वैल्यूज हैं उस कंपनीज के, वैल्यूज क्या हैं उसकी, एस्पिरेशन क्या है, क्या बनना चाहती है, उसके बारे में हमें बताए। तो फिलॉसफी मींस बिलीफ, वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस एक्सेट्रा क्या है। ठीक है, सो इस चीज का आंसर करना। ठीक है, सो इट इज पोज टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले फिलॉसफी के बारे में बताना, क्या बिलीफ है, क्या वैल्यूज है, क्या एस्पिरेशंस है, क्या बनना चाहती है, क्या वो करना चाहती है कंपनी। देन आता है मेरे पास सेल्फ कंसेप्ट। सो व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट? इट इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिट जो आपका कंपटीशन होता है। डिस्टिंक्टिव मतलब क्या अलग कर रही है मेरी कंपनी। सो व्हाट डिफरेंट माय कंपनी इज डूइंग। कॉम्पिटेंस माय ऑर्गेनाइजेशन इज शोइंग, है ना, उसको बताना। देन आता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सिंपल है, कौन से प्रोडक्ट्स पर्टिकुलर, कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मेरी कंपनी डील कर रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी मिशन में साइडस की, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि हेल्थ केयर के ऊपर फोकस कर रही है। तो यहाँ पे व्हाट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जिसपे मेरी कंपनी फोकस्ड है। देन मार्केट्स। मार्केट्स में क्या आता है कि मेरी कंपनी मार्केट में ज्योग्राफिकली वर्ल्ड में कहां पे स्टैंड करती है। तो वेयर माय कंपनी स्टैंडिंग, वेयर माय कंपनी एग्जिस्ट ज्योग्राफिकली। ठीक है, सो कहां पे compete कर रही है, कहां पे एग्जिस्ट कर रही है पूरे वर्ल्ड में मेरी कंपनी जो है। ठीक है, मिशन के अंदर ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। देन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो क्या मेरी कंपनी जो है वो करंट टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रही है। जैसे मैं बात करता हूँ आईटी इंडस्ट्री की, क्योंकि मेरी फील्ड ही आईटी इंडस्ट्री है। तो आईटी इंडस्ट्री में क्या मैं लेटेस्ट जो एडवांसमेंट्स आ रही है, रिसर्च आ रही है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो क्या वो मैं अपनी, अगर मेरी आईटी कंपनी है, क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अगर कर रहा हूं तो मैं सरवाइव करूंगा, नहीं कर रहा तो नहीं करूंगा। ठीक है, कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है, कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब है, इज माई ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू फाइनेंस। ठीक है, क्या उसके पास इनिशियली उतना फाइनेंस है ग्रो करने के लिए। क्या मेरी कंपनी प्रॉफिट में है, क्या मेरे पास इतना पैसा है। ठीक है, सो उसका आंसर भी हमें चाहिए कंपनी को एक मिशन सेट करने के लिए। देन कस्टमर्स। कस्टमर्स की बात करूं तो मेरे कस्टमर्स है कौन। अगर हेल्थ केयर है तो कौन से कस्टमर है, अगर आईटी है तो कौन से कस्टमर्स है। तो हु आर द कस्टमर्स, आई नीड टू नो हु आर माई कस्टमर्स। ठीक है, देन आता है कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज। कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज में मेरा मतलब है, आर एम्प्लॉइज वैल्यूएबल एसेट। तो क्या वैल्यूएबल एसेट्स हैं मेरे पास, मतलब कि क्या मेरे जो एम्प्लॉइज हैं वो वर्दी हैं, मेरी कंपनी को अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज का आंसर करना। कंसर्न्स फॉर पब्लिक इमेज। अब पब्लिक इमेज में क्या आएगा, इज माई कंपनी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव टू द सोशल कम्युनिटी वर्क। सो कम्युनिटी
एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, तो इसके ऊपर भी फोकस कर रही है, ठीक है। सोशल कम्युनिटी एनवायरमेंटल कंसर्न्स मतलब अब जैसे मेरी कंपनी है मेरी कोई भी कंपनी है, हेल्थ केयर कंपनी है लेट्स से, तो सोसाइटी के लिए भी तो कुछ बनता है, क्या मैं सोशली कुछ काम कर रहा हूँ जिससे मेरी कंपनी का नाम होगा, तो वो चीजें यहाँ पे कंसर्न्स आएंगी। देन आती है प्रॉब्लम्स क्या है अब मिशन के अंदर। देखो प्रॉब्लम ये है, एक तो ये मैं लास्ट से यहाँ पे शुरू करता हूँ, ऊपर नीचे से ऊपर को चलते हैं। तो पहले स्टेटमेंट्स आर नॉट इनफ। अब मैंने स्टेटमेंट दे दी, मेरा मिशन ये है ना, मेरी कंपनी करंटली इस पे काम कर रही है, सोशल है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अनटिल और अनलेस मेरी कोई एक स्ट्रैटेजी है, मैं कुछ करना चाहता हूं, प्लान है, स्ट्रैटेजी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो मैं कैसे इस स्टेटमेंट को दे सकता हूं। तो मतलब स्टेटमेंट्स आर नॉट इनफ, ऑल्सो नीड टू प्लान, स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंट, ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए। प्रैक्टिकल एंड ऑपरेशनल बेनिफिट्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। अब इसमें प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करना कि क्या बेनिफिट हुआ कंपनी को, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मिशन स्टेटमेंट के अंदर मेरा, ठीक है। अब मिशन क्या है, सोसाइटी को सर्व करना, तो ये कुछ जनरल सा मीनिंग नहीं आ गया कि सोसाइटी को तो हर कोई सर्व कर रहा है, बहुत सारे लोग सर्व कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ भी सर्व कर रहे हैं, तो इट इज टू जनरल टू बी समथिंग मीनिंगफुल, ठीक है। टू स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है ना, कि हमें हमारी कंपनी का ये मिशन है, तो स्पेसिफिक सी बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ जनरल सी बात नहीं कर रहे कि क्या क्या चीजें करनी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर सम प्रॉब्लम्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर पार्ट 2 ऑफ द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, और यू कैन से योर स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है।